देखिए बच्चों, आज आप सभी को समतल चादर या कुचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो आप सारे बच्चे यहाँ पर देखें, कह रहा है समतल प्लेट होनी चाहिए। हमने एक मान लीजिए इस तरह से समतल प्लेट लिया, ठीक है। ये हमारा समतल प्लेट आयताकार है, जिसको लिख दिया ABCD नाम दे दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका मध्य बिंदु ये O है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने R मान ली। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है बच्चों। प्लस क्यू आवेश जो है एक समान रूप से वितरित है। देखिए बच्चों, हमें पता है कि वैद्युत फ्लक्स जो उत्पन्न होती है वैद्युत क्षेत्र में सदैव बाहर की ओर होगा। ये पृष्ठ पर है तो क्षेत्रफल भी एक दिशा में होगा। जैसा उधर है उसी प्रकार से यहाँ भी होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, यहाँ पर भी ये क्षेत्रफल उतना ही उत्पन्न होगा। बच्चों, इसका नाम मैंने S1 दे दिया, इसका नाम S2 दे दिया। एक पृष्ठ के लंबवत होंगी, लंबवत को हम नहीं लेंगे क्योंकि हमको पता है जब लंबवत होंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसका क्षेत्रफल, तो दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, जीरो। जीरो का हमारा गणित तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये आपके सामने फिगर बना हुआ है। इस फिगर के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे क्या, लैंग्वेज कैसे लिखते हैं, स्टेटमेंट। देखिए बच्चों, माना ABCD एक समतल प्लेट, आवेशित प्लेट का एक भाग है। ABCD एक समतल आवेशित प्लेट का भाग है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, का मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, और जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे फिर उसी तरह से संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई E बराबर S1 प्लस S2। लंबवत पृष्ठ को हटा दिया गया है क्योंकि उसका मान शून्य होता है। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर S1 और S2 का मान निकालेंगे। तो देखो ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि जितना इसका आएगा उतना इसका भी आएगा। हमने लिख दिया S1 और S2 भाग का या भाग से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। देखिए बच्चों, ये जो हमारा ds यानी क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही दिशा में है बच्चों। जब दोनों एक ही दिशा में है तो यहाँ पर लिख सकते हैं E ds पैरेलल हैं। तो यहाँ पर थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों क्या, क्योंकि थीटा बराबर 0 डिग्री, यहाँ लिख देंगे फाई E बराबर E इंटू ds cos 0। cos 0 का मान बच्चों 1 होता है, तो हो जाएगा E इंटू ds। जितना S1 का होगा उतना S2 का भी होगा बच्चों। अब हम क्या करें, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, लिख दे समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 में रख देंगे तो हो जाएगा फाई E बराबर S1 का मान भी इतना है
प्लस S2 का मान भी इतना है, तो दोनों है तो इसको लिख देंगे 2E इंटू ds फाई ई। राइट बच्चों, अब देखिए ds जो है इस क्षेत्र का क्षेत्रफल है, बट अभी इसको हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे चूंकि ds बराबर s। ऐसा क्यों किया गया अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो हो जाएगा फाई ई बराबर 2 इंटू एस। अब देखो बच्चों यहां से e का वैल्यू निकाल लें, है ना। अगर e की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा e इक्वल टू फाई अपान 2s भाग में हो जाएगा बच्चों। राइट, अब हम लिखेंगे, या तो पहले इतना नोट कर लीजिए जिसके आगे हम बताएं आपको। फिर से आप देखिए ये हमारा समतल आवेशित चार प्लेटें हैं, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना ABCD एक समतल आवेशित प्लेट का एक भाग है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित हैं। राइट, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, का मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स बच्चों। तो यहाँ पर कुल वैद्युत फ्लक्स 1 2 लंबवत निरस्त कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि हमने बताया था कि E और ds अगर लंबवत होंगे तो थीटा बराबर होगा बच्चों 90 डिग्री, और हमें पता है E बराबर फाई ई बराबर ए ds cos थीटा। थीटा जहाँ 90 रख दें, cos 90 के मान 0 हो जाएगा, सब 0। तो केवल हम पैरेलल भाग को लेकर चल रहे हैं। फिर यहाँ पर दिख जाए दूसरे के समांतर हैं, तो फाई ई का मान आ गया e इंटू ds। देखिए यहाँ पर दोनों क्या हैं, एक ही दिशा में है, कहने का मतलब S1 और S2 दोनों का वैद्युत फ्लक्स इतना ही उत्पन्न होगा। इसको समीकरण 1 में रख दिए, दोनों समान हैं, दो भाग है तो दोनों जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर ds इक्वल टू s क्यों लिखा गया, क्योंकि बच्चों को पता है सिग्मा बराबर होता है q अपान s, पृष्ठीय आवेश वितरण। तो यस है तो यस भी क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, तो हमने ds के स्थान पर s लिख दिया। राइट, अब आप आगे देखिएगा, देखिए बच्चों हमारे पास बचा था क्या, हमारे पास लास्ट में बचा था E इक्वल टू फाई ई अपान 2s। राइट, अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है फाई गायब करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे गॉस प्रमेय से। राइट, अब गॉस प्रमेय क्या होती है सभी बच्चों को पता है, Q अपान फाई 2s। राइट, अब देखो इसको हमने समीकरण 2 नाम दे दिया, लिखेंगे हम जानते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर Q अपान s। यहां से Q का मान निकाल लीजिए बच्चों, सिग्मा इंटू s, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब यहां पे उठाकर रख दीजिए E इक्वल टू सिग्मा s अपान एप्सिलॉन नॉट 2s, यस से यस कैंसिल, E बराबर आ गया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा समतल आवेशित चादर के कारण, प्लेट के कारण ये है, या चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है बच्चों। तो आप लोग यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए, जो भी डाउट्स हैं उसको आप पूछिए।